गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 27 जुलाई को एक ऑटो चालक की 13 साल की बेटी बीमार होती है। उसे वो मेडिकल कॉलेज में दवा कराने के लिए आते हैं और 28 तारीख की रात को जब उस 13 साल की बच्ची की बहन 10 साल की उसको खाना खिलाने के लिए खाना लेकर के आती है, पुलिस की वर्दी में मेडिकल कॉलेज में एक वहशी दरिंदा घूम रहा होता है। उसका नाम अभिषेक यादव। ये वहशी दरिंदा उन बच्चियों को जब अकेला देखता है तो उनसे पूछता है कि क्या किसी को घर जाना है। बड़ी बहन 13 साल की जो है वो कह उठती है कि मुझे तो नहीं जाना है, लेकिन मेरी बहन को जाना है। तभी से वो वहशी दरिंदा उस लड़की के पीछे पड़ जाता है। जब बहन खाना खा लेती है तो वो लड़की 10 बजे रात को जब घर के तरफ निकलती है तो उस वहशी दरिंदा उस बच्ची को घर छोड़ने के बहाने बाइक पर बिठाता है और गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज से 10 किलोमीटर दूर चुटहा पुल के पास ले जाकर के शमशान घाट में वो वहशी दरिंदा उस बच्ची के साथ वो घिनौना अपराध करता है जो पूरे समाज के लिए एक धब्बा है। 10 साल की बच्ची को नोच खाता है। उस बच्ची के साथ वो अपराध करता है जो कि पूरे मानव जात के लिए सबसे घिनौना अपराध है। वो अपराध करते हुए अभिषेक यादव नाम के कांस्टेबल का हाथ भी नहीं कांपता है। उसे ये भी एहसास नहीं होता है कि जिस 10 साल के बच्ची के साथ मैं ये अपराध कर रहा हूँ, उसी की तरह एक 7 साल की बच्ची मेरे भी घर भी है, मेरी बेटी भी मेरे घर पड़ी हो। वहशी दरिंदा अपने वारदात को अंजाम देने के बाद उस 10 साल के मासूम बच्ची की गर्दन को अपने पैरों के बीच दबा करके तोड़ देता है। जब बच्ची का जान चला जाता है तो पानी में फेंक करके वापस चला आता है। जब देर रात्रि बच्ची घर को नहीं लौटती है तो उसके पिता, जो कि आजमगढ़ के हैं, अपने परिवार को गोरखपुर में लेकर के रहते हैं। ऑटो चालक हैं, उसी से उसका परिवार चलता है। बच्ची को ढूंढते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में आते हैं। जब बच्ची को आसपास ढूंढ करके वो नहीं पाते हैं तो आसपास के लोगों से पूछा जाता है। फिर जब वो अपने बड़ी बेटी 13 साल की जो भर्ती है उससे पूछते हैं तो वो बताती है कि पिताजी एक कांस्टेबल थे जो आकर के हम लोगों से घर जाने के लिए पूछ रहे थे। 13 साल की बच्ची की उन बातों पर जब वो उसके पिता पुलिस को तहरीर देते हैं तो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। जब पुलिस 200 सीसीटीवी कैमरेस को खंगालती है तो पुलिस को एक सबूत हाथ लगता है। मेडिकल कॉलेज में मौजूद सीसीटीवी कैमरे पर उस बच्ची को एक बाइक पर बैठते हुए देखा जाता है, जिस बाइक के नंबर प्लेट को जब ट्रेस किया जाता है तो इस वहशी दरिंदे का पता चलता है। जब पुलिस इसे गिरफ्तार करके इससे सख्ती से पूछताछ करती है तो इस वहशी दरिंदे ने अपने वारदात को पुलिस के सामने कबूल कर ली। इसने बताया कि किस तरीके से उस बच्ची के साथ घिनौना अपराध किया है और बच्ची को कहां ठिकाने लगाया। पुलिस उस बच्ची के शव को बरामद करती है और पोस्टमार्टम करवाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया जाता है कि उस बच्ची का गर्दन तोड़ करके उसको मारा गया है और उसके प्राइवेट पार्ट्स में भी कई सारे इंजरीज पाए जाते हैं। आज पुलिस की मौजूदगी में उस बच्ची का गोरखपुर के राजघाट पर अंतिम संस्कार किया गया और एक 10 साल की मासूम बच्ची का एक वहशी दरिंदे के वजह से इस दुनिया से विदाई हो गया, उसकी जान चली गई। मैं प्रशासन से अपील करना चाहूंगा कि इस वहशी दरिंदे को, जो कि पुलिस के वर्दी में घूम रहा था, पूरी पुलिस के लिए एक धब्बा साबित हो गया है। क्योंकि लोगों के पास ट्रस्ट होता है, बच्चियों के पास एक ट्रस्ट होता है कि मेरे साथ जब भी कोई छेड़खानी करेगा, घिनौना अपराध करेगा तो मैं 112 नंबर पे कॉल करूंगी और पुलिस वाले अंकल जी आएंगे, चाहे 12 बजे रात हो, सिर्फ हमें हमारे घर तक पहुंचा देंगे। जब विभाग में ही ऐसे वहशी दरिंदे घूमेंगे तो फिर लोग विश्वास किस पर करेंगे। मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि इस अपराधी को सख्त से सख्त सजा दिलाए ताकि ऐसा घिनौना अपराध करने के लिए कोई सपने में भी न सोच सके।